राम राम जी, आप सबका स्वागत है हमारे अचार 19 देसी रसोई में। आज हम लेके आए हैं किचन वेस्ट का रीयूज, जिन्हें हम बेकार समझ के फेंक देते हैं। ये कांच के डिब्बे हैं जिनमें अचार और शहद आया था। ये खाली हो गए और मैंने इनको धो लिया है। हम इनमें हल्दी, मिर्च, नमक, मसाला डाल सकते हैं, लेकिन मैं इनका पोट बनाऊंगी। इसके लिए मैंने इन्हें पानी से भर दिया है। अब मैं इनमें मनी प्लांट लगा दूंगी। मनी प्लांट तो हर घर में आसानी से मिल जाता है और कांच के पोट में लगाए हुए बहुत ही सुंदर लगते हैं। या फिर अलग से कोई इंडोर पौधा हो वो लगा लें, वो भी अच्छा लगेगा। मैंने ये 2 मनी प्लांट के पोट तैयार कर लिए। अब ये तीसरा है, इसमें कोई अलग से पौधा लगाएंगे। अगर ये पोट हम बाज़ार से लेने जाएं तो 250-300 का एक मिलेगा। बच गए हमारे हज़ारों रुपए किचन वेस्ट से। और अब इसमें ये वाला पौधा लगा देंगे। इसका नाम लिली फूली है। ये भी इंडोर पौधा है। अब हम इन्हें किचन की खिड़की में रख देंगे। ये देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं। किचन में छोटे छोटे पौधे रखने से एकदम किचन का वातावरण शुद्ध हो जाता है। पर मैं इन पौधों को यहाँ नहीं रखूँगी, क्योंकि मेरे रसोई के पीछे हरियाली ही हरियाली है। ये देखो कितने बड़े बड़े पेड़ हैं। मैं इन पौधों को ड्राइंग रूम में रखूँगी, वहाँ बहुत ही सुंदर लगेंगे। इस तरह से आप भी इस तरह के पॉट बनाएं और अपने किचन में रखें और वातावरण को शुद्ध रखें, वो भी किचन के वेस्ट से। तो अब देखते हैं अगले टिप्स। ये प्लास्टिक के कंटेनर हैं। इन डिब्बों में बाहर से खाने पीने का सामान आता है, तो हम देखते हैं इनका क्या रीयूज करें। इसके लिए कोई भी नुकीली चीज़ ले और इसमें छेद कर ले। अगर ये नुकीली चीज़ न हो तो फिर ये कांटा ले ले। कांटा तो हर घर में आसानी से मिल जाता है, और इसको गर्म कर ले और फिर उसमें छेद बना ले। इस प्रकार से ये हमने इसमें छेद कर लिए। जब हम खाना खाने के बाद बर्तन साफ करते हैं तो फिर उनमें थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान लगा रह जाता है, जिससे हमारी सिंक धीरे धीरे करके रुक जाती है। पर हमारी सिंक में इस तरह की जाली है तो हमारी सिंक नहीं रुकती। पर ये जाली हर किसी के सिंक में नहीं होती। इसके लिए ये डिब्बे वाला तरीका अपना लें, जिसमें हमने छेद किए थे। सारे बर्तनों का पानी इधर डाल दे और इसमें जो खाने पीने का सामान ऊपर रह जाएगा और पानी नीचे निकल जाएगा। ये देखो इस तरह से है ना यूज़फुल टिप्स। देखते हैं अगले टिप्स। जब हम चाय के बर्तन धोते हैं तो इसका पानी हम सिंक में डाल देते हैं। इससे धीरे धीरे करके सिंक रुक जाती है, तो फिर हमने ही परेशानी उठानी पड़ती है। ऐसा ना हो, इसके लिए चाय पत्ती को छान ले और फिर इस डब्बे में डाल कर रख दे। इस तरह से जब भी चाय बनती है पत्ती इसके अंदर डाल दे और फिर शाम के समय इसको धो के रख दे। पत्ती को पौधों में डाल दें। अब देखते हैं अगली टिप्स। जो हमारे बर्तन साफ करने के जूने हैं हम उनको साबुन के अंदर ही रख देते हैं। इससे सारा साबुन खराब हो जाता है। तो साबुन खराब ना हो इसके लिए हम सभी जूनों को इस प्रकार के डिब्बे में रख देंगे। है ना यूज़फुल टिप्स। चलते हैं अब अगली टिप्स पर। ये एक मिट्टी का मग्गा है। इसमें बारीक बारीक क्रैक आया हुआ है और बाहर से इसका पेंट भी उतर रहा है। तो अब हम इसको चाय या दूध में यूज़ नहीं करते। ये मैंने एक दराज में कांटे और चम्मच रखे हुए हैं और ये यहाँ पर सभी फैले पड़े हैं, तो मैं इन सभी को इस मग में रख दूँगी। इस प्रकार से सारी चम्मच कांटे व्यवस्थित रहेंगे और ये मग्गा इनका बढ़िया वाला स्टैंड बन गया। ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है। ये देखो पहले तो चम्मच फैली पड़ी थी और इसमें जगह भी नहीं थी दराज में, और अब ये देखो कितनी खाली जगह बच गई। देखते हैं अब अगली टिप्स। ये इस तरह की बोतल या फिर कोल्ड ड्रिंक की बोतल हमारे घर में आती रहती हैं और हम इनको वेस्ट समझकर फेंक देते हैं। तो देखते हैं हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। ये मैंने बोतल का रैप हटा दिया है और इसको साफ़ कर लेंगे। अब इसके ढक्कन में छेद कर लेंगे, जिससे हम इसको स्प्रे बोतल बना लेंगे। ये देखो इस प्रकार से स्प्रे बोतल बनके तैयार हो गई। चलते हैं अगले टिप्स की ओर। ये देखो इंडेक्स चूल्हे पर दूध फैला हुआ है। हम कितना भी ध्यान दे लें कभी ना कभी दूध निकल ही जाता है। दूध निकलना अच्छा नहीं होता और फिर इसको सिंक में धोएं वो भी अच्छा नहीं होता।
इसके लिए हम कुछ अलग से करते हैं जो हम इस दूध को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अब हम इस प्रकार से सारा दूध इस कटोरी में इकट्ठा कर लेंगे। अगर आपके पास इस प्रकार का जूना न हो तो फिर कॉटन का कपड़ा ले और उसको उससे पोंछ ले और फिर निचोड़ ले। इससे सारा दूध इकट्ठा हो जाएगा। इस प्रकार से हमने सारा दूध इकट्ठा कर लिया। ये देखो नीचे थोड़ा बहुत भी नहीं रहा। ये देखो हमने सारा दूध इकट्ठा कर लिया है और अब एक स्प्रे बोतल में डाल लेंगे। अब इसमें 2 गिलास पानी डाल देंगे। अब स्प्रे वाला ढक्कन लगाकर पौधों पे छिड़क देंगे। ये हमारे पौधों के लिए महंगे वाली फर्टिलाइज़र बनके तैयार हो गई। ये देखो इस प्रकार से हम पौधों पे छिड़क देंगे। अगर आपके पास स्प्रे वाला ढक्कन न हो तो फिर बोतल का ढक्कन ही उसमें छेद कर ले और फिर इसको लगाकर पौधों पर छिड़क दे। ये भी ऐसा ही काम करेगा। इससे पौधों में चमक आ जाएगी और न ही कीड़ा मकोड़ा लगेगा और न ही फंगस लगेगी। तो कमेंट करके बताना कौन सी टिप्स अच्छी लगी हमारी। अगर हमारी वीडियो थोड़ी बहुत भी यूज़फुल लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।